नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। क्या अभी भी आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने में समस्या होती है? तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले अपने दिमाग से जो टेंशन है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल निकाल दीजिए। और दूसरा, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी लेकर आते हैं और हर विषय पर डिटेल सेशन जो है वो भी डेली दोपहर को 3 बजे आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे सेशंस आपको पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब आते हैं क्रिया पर। तो जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, वो क्या होती है? आपकी कर्ता और कर्म। फ्रेंड्स कहते हैं मैम हमें कर्म पहचानने में ना बहुत समस्या होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो भी आज सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि क्रिया क्रिया क्या होती है? बेसिकली कोई भी काम, हंसना, रोना, बैठना, गाना, पीना, ठीक है ना, देखना, उठना, चलना, रोना, ये सारी आपकी क्रियाएं, कोई भी जो आप काम कर रहे हैं। फिर ये होता है कि काम को करने वाला कौन सा व्यक्ति है? काम को करने वाला, डूअर ऑफ द वर्क, वो होता है कर्ता। अब जैसे कि खाना, अगर जैसे मैं कहती हूँ कि मैं आम खा रही हूँ, अब मैं आम खा रही हूँ लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं कौन हुई? कर्ता। तो जो भी काम को करता है। लेकिन अब दूसरी चीज आती है, फिर ये होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ हवा चल रही है, बाहर हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। अब क्रिया क्या है? चलना। कौन चल रहा है? हवा चल रही है। अब वो अपने आप चल रही है ना फ्रेंड्स, उसका किसी और पे तो प्रभाव नहीं चल पड़ रहा, ठीक है ना। कोई चल रहा है तो वो अपने आप चल रहा है, हवा चल रही है। तो यहाँ पे हवा जो है वो करता है कि चलने का काम कौन कर रहा है? हवा। तो हवा करता हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जो करता है वो हमेशा कोई व्यक्ति ही हो। अब जैसे मैं कहती हूँ कि चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ने का काम चिड़िया कर रही है, उसका प्रभाव किसी और पर तो नहीं है ना फ्रेंड्स। तो चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया, दैट्स इट, चिड़िया आपकी करता हुई। तो पूरे मतलब कि वाक्य में क्रिया किस पर आधारित है, ठीक है ना, क्रिया कौन कर रहा है। जैसे कि पतंग उड़ रही है, तो उड़ने का काम कौन कर रहा है? पतंग। तो वो आपकी कर्ता हो गई, पतंग। तो बेसिकली कर्ता वही है जिसका ये क्रिया पर जिसका सबसे पहले इफेक्ट पड़े। दूसरा होता है आपका कर्म, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स एक तो मैं आपको ये बता दूं कि कर्म की सबसे बड़ी पहचान है को विभक्ति। को, जैसे कि अगर मैं कहती हूं कि हवा चल रही है, क्या इस पूरे वाक्य में को विभक्ति आई? नहीं आई। दैट मीन्स कि उसमें आपका कर्म नहीं है, वो आपकी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक। यानी कि जहां पे कर्म नहीं है। लेकिन जहां पे कर्म होता है यानी कर्म के साथ, तो सकर्मक। ठीक है, सकर्मक। अब जैसे कि मैंने कहा हवा चल रही है, ठीक है, वो अपने आप चल रही है, को विभक्ति नहीं आई तो अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर मैं कहूं तुम साइकिल चला रहे हो, या फिर तुम हवा दे रहे हो। एक होता ना कि भाई पंखा झुला रहे हो तो तुम हवा दे रहे हो, तो हवा दे रहे हो, क्या दे रहे हो? हवा को दे रहे हो। तुम मुझे हवा दे रहे हो तो तुम मुझे हवा को दे रहे हो। तो यहाँ पे को विभक्ति आई, छिपी हुई थी लेकिन को विभक्ति है, तो वो क्या गई? सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये को विभक्ति जो है ये आपको अकर्मक और सकर्मक पहचानने में बहुत मदद करेगी। लेकिन फिर वही चीज, जैसे मिलती जुलती क्रियाओं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है रोना, कि मैं रो रही हूं, वो रो रहा है, वो कल से कमरे में बैठा रो रहा है। तो रोने का इफेक्ट आप पर पड़ रहा है, वहां पर को विभक्ति नहीं आई है, तो रोना अकर्मक क्रिया है। परंतु अगर मैं कहूं रुलाना, अरे तुमने उसे रुला दिया, अब तुमने उसे यानी कि तुमने उसको रुला दिया, तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही है, को विभक्ति। अगर को विभक्ति आ रही है दैट मीन्स आपकी सकर्मक क्रिया आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि सकर्मक में आगे फिर द्विकर्मक क्रिया भी होती है, वो हम आपको लाइव सेशन में डिटेल में समझाएंगे। लेकिन उसके बाद अब जैसे यहाँ पर इतनी सारी क्रियाएं हैं, खाना, दौड़ना, सोना, देखना, भागना, हंसना, उठाना, लेटना, पकड़ना, काटना, इन सारों को अगर हम अकर्मक सकर्मक में बाइफरकेट करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहला है खाना। अगर मैं खा रही हूं, अगर मैं खा रही हूं तो मैं किसी चीज को खा रही हूं, तो कोई ना कोई चीज तो होगी ना जिसको खा रही हूं, तो ये आपकी डेफिनेटली सकर्मक आएगी। फिर है दौड़ना, मैं दौड़ रही हूं, वो दौड़ रही है, आप दौड़ रहे हैं, को विभक्ति आई नहीं ना। और दौड़ने का इफेक्ट हमेशा जो दौड़ने वाला है उसी पर पड़ेगा। मैं दौड़ रही हूं, इसमें केवल कर्ता है और क्रिया है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया आ गई। फिर सोना, मैं सो रही हूं, वो सो चुका, उसे सोना है। लेकिन अब जैसे वो कहते हैं कि भाई उसको सोना है,
तो बच्चे कहते हैं मैम उसको सोना है, तो यहाँ पे को विभक्ति आ गई, ऐसा नहीं। जो सोना क्रिया है वो हमेशा अकर्मक है, सोना। तो इसलिए कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं, दौड़ना, भागना, सोना, रोना, उठना, जगना, ये हमेशा ही आपकी अकर्मक आएंगी। और ये आप नोट भी कर सकते हैं कि उसे उठना है, मैं उठ रही हूँ, वो उठ चुका, ये सारी जो हैं या फिर वो सो चुका, मैं सो चुकी, मुझे सोना है, तो ये क्या है, कर्ता और क्रिया, तो ये भी आपकी अकर्मक है। अब देखना, अगर मैं देख रही हूँ तो मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, मैं दृश्य को देख रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, मैंने पिक्चर को देखा, तो देखना हमेशा सकर्मक आएगा। फिर भागना, फिर वही चीज़, मैं भाग रही हूँ, वो भाग रहा था, ये भाग गया, तो भागने का इफेक्ट भी हमेशा कर्ता पर ही आता है, तो भागना हमेशा अकर्मक होगी। हंसना हमेशा अकर्मक होगी, लेकिन भागना की जगह अगर भगाना आ जाता, भगाना, कि मैंने उसे भगा दिया, मैंने उसे यानी कि उसको, तो बेसिकली भगाने का काम किया मैंने, लेकिन भागा एक्चुअल में कौन, कोई दूसरा व्यक्ति, तो काम मैंने किया, इफेक्ट किसी और पर पड़ा, तो ये होता है कर्म का इफेक्ट, कि जब ये क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो यहां पर आपका अगर भागना है तो अकर्मक, भगाना है तो सकर्मक, कि मैंने उसे भगा दिया, मैंने बिल्ली को भगा दिया। फिर हंसने का अगर होता हंसाना, ये भी आपकी सकर्मक है, क्योंकि जैसे मैं कहती हूं कि कपिल शर्मा हमें बहुत हंसाता है, तो कपिल शर्मा हमको बहुत हंसाता है, तो हंसाने का काम कर कौन रहा है, कपिल शर्मा, लेकिन हंस कौन रहे हैं, हम, तो क्रिया किसी और ने की, इफेक्ट कहीं और पर पड़ा, तो अल्टीमेटली हंसाना क्या हुई, सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार उठाना, उठना सॉरी फ्रेंड्स, उठना जो है अकर्मक है, कि मैं उठ गई, वो उठ गया, ठीक है ना, लेकिन जैसे उठाना, कि मैंने बच्चे को उठा दिया, मिस्त्री ने सामान उठा दिया, तो किसी चीज को उठाया जाता है, उठाने का काम कोई और कर रहा है, लेकिन उठा तो कोई और ना, मैंने बच्चे को उठाया, तो उठाने का काम मैंने किया, लेकिन उठा तो बच्चा ना, तो काम मैंने किया, इफेक्ट कहीं और पर पड़ा, ये होती है सकर्मक क्रिया। फिर लेटना, मैं लेट गई, वो लेट गया, तो लेटना फिर वही इफेक्ट कर्ता पर ही पड़ेगा, अकर्मक क्रिया। पकड़ना, अब अगर आप पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप पकड़ रहे हैं तो आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं, मैंने रस्सी पकड़ी यानी मैंने रस्सी को पकड़ा, मैंने बात पकड़ी यानी मैंने बात को पकड़ा, तो पकड़ना हमेशा सकर्मक है। और लास्ट में है काटना, अगर आप काट रहे हैं तो आप किसी चीज को काटते हैं, आप सब्जी को काटते हैं, आप बालों को काटते हैं, आप किसी की बात को काटते हैं, आप किसी रास्ते को काटते हैं, तो काटना हमेशा सकर्मक है। तो यही बात है फ्रेंड्स, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे अलग से तो प्रश्न आते ही आता है, लेकिन साथ में वाच्य भी इसी से जुड़ा हुआ है। फिर आपका कृत प्रत्यय वगैरह में भी आपको क्रिया की पहचान होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपकी अकर्मक और सकर्मक क्रिया मायने रखती है, इस विषय को ध्यान से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको फिर बता दूं, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे शॉर्ट वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, और डिटेल लाइव सेशन तो आपके लिए डेली दोपहर को 3 बजे लेकर आते ही आते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे यूजुअल सेशन में, तब तक के लिए सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।